हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं पैसिव वॉइस के कुछ एक्सेप्शंस। अर्थात फ्रेंड्स, हमने आपको बताया है कि हर जगह जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले हमें बाय का यूज करना होता है। बट कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके साथ हम बाय का यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसके स्थान पे कुछ अदर वर्ड्स का हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट रूल इसमें है कि जब भी हमारे एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होगा वो सरप्राइज्ड, शॉक्ड, एस्टोनिश्ड, एनॉयड, डिस्प्लीज्ड, डिसअपॉइंटेड या फिर डिस्ट्रेस्ड, इनमें से कोई भी वर्ब अगर आता है एक्टिव वॉइस में, तो जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम बाय का यूज नहीं करेंगे, बल्कि बाय के स्थान पे हमें एट का यूज करना होगा। बट फ्रेंड्स, इसमें शर्त ये है कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो किसी ना किसी एक पॉजेसिव केस से स्टार्ट होगा, जैसे हिज, आवर, माई, इन सब से स्टार्ट होगा, और ना तो कोई एक पर्सन की यहाँ पे बात होगी, जैसे हिज फादर, हिज ब्रदर, इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि हिज इंटेलिजेंस सरप्राइजेस एवरीवन, अर्थात उसकी बुद्धिमानी सभी को आश्चर्यचकित कर देती है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा है वो कोई पर्सन नहीं है, इसमें किसी पर्सन की बात नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे कोई पर्सन होता तो हम बाई का ही यूज करते। तो फ्रेंड, देखते हैं हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका टेंस हमें देखना होगा। यहाँ पे वर्ब जो है सरप्राइज, इसमें ES ऐड है, यानी कि सरप्राइजेस आया हुआ है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, देखेंगे ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए। और पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बनाते हैं एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, जो कि यहाँ पे एवरीवन, तो एवरीवन को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे। अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा, और एवरीवन के साथ हम इज का यूज करेंगे, तो एवरीवन इज। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, एवरीवन इज सरप्राइज्ड, यानी कि और बाकी सब रूल सेम वैसे ही है जैसे पिछले रूल्स में बताए गए, बट केवल हमें यहाँ पे बाय की जगह पे एट का यूज कर देना है। तो ये हो जाएगा एवरीवन इज सरप्राइज्ड एट। अब जहाँ पे हमें बाय का यूज करना है वहां पे एट का यूज करेंगे। अब हिज इंटेलिजेंस, इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे, हिज इंटेलिजेंस। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि एवरीवन इज सरप्राइज्ड एट हिज इंटेलिजेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है हर वर्ड डिस्प्लीज्ड हिम, अर्थात उसकी बातों ने उसे दुखी कर दिया, उसकी बातों ने उसे दुखी कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके टेंस देखेंगे, डिस्प्लीज्ड यहाँ पे आया, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, और ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। हिम को हम इधर लेके आएंगे तो ये ही हो जाएगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आना चाहिए, और ही के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, हो जाएगा ही वॉज। और इसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखनी है, तो हो जाएगा डिस्प्लीज्ड, he was displeased। अब जहां पे हम बाय का यूज करते थे वहां पे हमें एट का यूज करना है, तो यहाँ पे हम एट का यूज करेंगे, फिर हर वर्ड को उधर ले जाएंगे, एट हर वर्ड। बट फ्रेंड्स, हमें ध्यान देना है कि जब भी सेंटेंस में डिस्प्लीज वर्ब आया हो तो इसका जो सब्जेक्ट है वो अगर एक पर्सन है तो डिस्प्लीज के साथ विद का यूज होना चाहिए, लेकिन अगर वो एक पर्सन नहीं है तो वहां पे हमें एट का यूज करना होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है फ्रेंड्स, हिज परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटेड अस, अर्थात उसके परफॉर्मेंस ने हमें निराश कर दिया, डिसअपॉइंटेड कर दिया। तो जब भी हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि डिसअपॉइंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सबसे पहले देखेंगे ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो अस को हम लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो यहाँ पे वी हो जाएगा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वॉज वर होना चाहिए, और वी के साथ हम वर का यूज करेंगे। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, हो जाएगा डिसअपॉइंटेड, वी वर डिसअपॉइंटेड। अब जहां पे हमें बाय का यूज करना है उसके स्थान पे हम एट का यूज करेंगे। अब हिज परफॉर्मेंस को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे, और ये हिज पॉजेसिव केस है तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, एट हिज परफॉर्मेंस।
इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है कि ये सब वर्ड हमें याद नहीं रहेंगे, तो हमें इन वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना है, इसका हमें सेंस केवल समझ लेना है कि जब भी सेंटेंस में इस सेंस पे बात होगी तो हमें वहाँ पे एट का यूज करना होगा, बाय का नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे सरप्राइज्ड, शॉक्ड, एस्टोनिश्ड, यहाँ पे जो तीन चीजें हैं तीनों का मतलब आश्चर्यचकित होने से है। अर्थात अगर किसी का बिहेवियर, किसी का अगर परफॉर्मेंस हमें सरप्राइज कर दिया तो वहाँ पे हमें एट का यूज करना होगा। और इसके बाद जब हम देखते हैं annoyed, displeased, disappointed, distressed, इन सभी का मतलब दुखी होने, निराश होने या नाराज होने से है। तो जब भी नाराज होने, निराश होने या फिर दुखी होने की बात होगी और किसी के बिहेवियर से, किसी की बातों से हम दुखी हो जाते हैं तो वहां पे भी हमें बाय के जगह पे एट का यूज करना होगा। और अगर किसी व्यक्ति द्वारा, अगर किसी व्यक्ति से हम आश्चर्यचकित होते हैं या उससे दुखी हो जाते हैं तो वहां पे हमें केवल डिस्प्लीज्ड के साथ हमें विद का यूज करना होगा और बाकी सभी के साथ बाय का ही यूज हमें करना है। अर्थात अगर हमारा सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन रहता है, जैसे अगर ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सब हो गया, या फिर किसी व्यक्ति का नाम आ गया, रोहन, मोहन, सोहन, तो इन सभी के साथ हमें बाय का ही यूज करना है। केवल डिस्प्लीज आने पर हमें विद का यूज करना है बाय के स्थान पे, और बाकी सभी के साथ बाय का ही यूज करना है। और एट हमें तब लगाना है जब यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव केस आएगा, किसी का इंटेलिजेंस यहाँ पे या फिर किसी के परफॉर्मेंस, किसी के बिहेवियर की यहाँ पे बात होगी तो हमें एट का यूज करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल है कि यदि एक्टिव वॉइस में प्लीज्ड, इम्प्रेस्ड, चार्म्ड, डिसगस्टेड या फिर डिसप्लीज्ड ये सभी वर्ड्स आएंगे तो हमें बाय के स्थान पे विद का यूज करना होगा। जिसमें हमने डिस्प्लीज्ड के बारे में आपको बताया कि डिस्प्लीज्ड के साथ विद तब लगाना है जब इसका सब्जेक्ट कोई एक पर्सन होगा या फिर कोई प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे सब्जेक्टिव केस में होगा, तब हमें विद का यूज करना है डिस्प्लीज्ड के साथ। लेकिन इसके अलावा ये जो वर्ड्स हैं प्लीज्ड, इम्प्रेस्ड, चार्म्ड, डिसगस्टेड, इसके साथ सब्जेक्ट कैसा भी हो हमें वहाँ पे विद का ही यूज करना होगा बाय के स्थान पे। तो अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हर मैनर्स प्लीज्ड अस वेरी मच, अर्थात उसके व्यवहार ने हमें बहुत ही अधिक खुश कर दिया। तो अब हम देखते हैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। समय सबसे पहले देखिए ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए, और यहाँ पे अस को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस वी हो जाएगा। अब अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका टेंस हमें देखना पड़ेगा। प्लीज यहाँ पे सेकंड फॉर्म है इसलिए हमें वॉज वर का यूज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस का। हेल्पिंग वर्ब इसलिए यहाँ पे हम वर का यूज करेंगे वी के साथ। अब इसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, पर यहाँ पे वेरी मच भी आया हुआ है और वेरी मच का यूज अगर प्लीज्ड के साथ हम उसके पहले ही करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वी वर वेरी मच प्लीज्ड। वी वर वेरी मच प्लीज्ड, वेरी मच का यूज हमें प्लीज्ड के पहले ही करना होगा। वी वर वेरी मच प्लीज्ड। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है हर मैनर्स, इसको ले जाना है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और इसके पहले ऑब्जेक्ट के पहले हम बाय का यूज करते हैं, बट हमारा रूल है कि बाय के स्थान पे हमें विद का यूज करना है। तो यहाँ पे हमें विद का यूज करना होगा, विद हर मैनर्स। तो सेंटेंस हमारा बन गया पैसिव वॉइस का, वी वर वेरी मच प्लीज्ड विद हर मैनर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि हाउ डिड ही इम्प्रेस यू, अर्थात उसने तुम्हें इम्प्रेस कैसे किया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो एक्टिव वॉइस है ये स्टार्ट है क्वेश्चन वर्ड से, तो पैसिव वॉइस भी स्टार्ट होना चाहिए क्वेश्चन वर्ड से। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे हाउ। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, बट डिड को हम चेंज करते हैं वॉज वर में, और वॉज वर का यूज हमें करना है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि है यू, और यू के साथ हम वर का यूज करते हैं इसलिए यहाँ पे वर हो जाएगा हाउ वर। अब यू को हमें लाना है सब्जेक्ट के स्थान पे, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए हाउ वर यू। अब इम्प्रेस का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इम्प्रेस्ड, हाउ वर यू इम्प्रेस्ड। अब इसके बाद हमें बाय का यूज करना होता है, बट जब इम्प्रेस वर्ड आएगा तो उसके साथ हमें बाय के स्थान पे विद का यूज करना है, इसलिए यहाँ पे विद का यूज करेंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ही को हम उधर लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा।
तो ये सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में इस तरह से, हाउ वर यू इम्प्रेस्ड विद हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा फ्रेंड्स, द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट डिसगस्टेड हिम। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आया हुआ है, द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे, बट पैसिव वॉइस में हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और जो कि यहाँ पे हिम है तो हिम को हम इधर लेके आएंगे सबसे पहले, तो सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। अब डिसगस्टेड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ड का यूज करना होगा, और ही के साथ वॉज का यूज करते हैं तो ही वॉज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी डिसगस्टेड, ही वॉज डिसगस्टेड। अब इसके बाद हमें बाय का यूज करना होता है, बट बाय के स्थान पे हमें विद का यूज करना है, यहाँ पे हम विद का यूज करेंगे, ही वॉज डिसगस्टेड विद। अब इसका जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना है, द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट, इसको हम पूरा यहाँ पे लिखेंगे, विद द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट। अर्थात अपने असिस्टेंट की चापलूसी से वह दुखी हो गया, वह निराश हुआ। तो फ्रेंड्स अगर हम इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे कि ये सेंटेंसेस पहले वाले रूल से अलग क्यों हैं, इसमें हम बाय की जगह पे अदर वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पाएंगे कि इसमें जितने भी वर्ब आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे डिसगस्टेड हो गया, यहाँ पे इम्प्रेस्ड हो गया, यहाँ पे प्लीज्ड हो गया, तो ये सभी वर्ड यहाँ पे एज अ वर्ब काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे इनका यूज पैसिव वॉइस में इनका यूज एज अ वर्ब नहीं लग रहा है, इसका यूज पास्ट पार्टिसिपल की तरह हुआ है, जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कोई जैसे दुखी था, कोई खुश है, तो कोई नाराज है, तो ये सभी चीजें खुश, नाराज, दुखी, ये सभी चीजें एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स ये इसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है फ्रेंड्स कि यदि हमारे सेंटेंस में मैरी या फिर नो दोनों में से कोई वर्ब आता है, तो उसे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो जहाँ पे हम बाय का यूज करते थे उसके स्थान पे हमें टू का यूज करना होगा। ये रूल ज्यादातर सभी लोग जानते हैं। तो एग्जाम्पल इसके कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, ही मैरिड एन ओल्ड वुमेन, अर्थात उसने एक बूढ़ी औरत से शादी कर ली। ही मैरिड एन ओल्ड वुमेन, तो ये एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस भी इसका सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो इसमें हम एन ओल्ड वुमेन को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा एन ओल्ड वुमेन। अब देखेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग ऑफ वॉज या वर्ब होना चाहिए, और एन ओल्ड वुमेन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वॉज का यूज हम करेंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे मैरिड है, हो जाएगा मैरिड, थर्ड फॉर्म इसका, एन ओल्ड वुमेन वॉज मैरिड। अब ही को हमें ले जाना है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो इसके पहले हमें टू का यूज करना होगा और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। तो एन ओल्ड वुमेन वॉज मैरिड टू हिम, इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, या फिर ही वॉज मैरिड टू एन ओल्ड वुमेन, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है, आई नो वॉट यू वॉन्ट टू से, अर्थात मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो इसमें वॉट यू वॉन्ट टू से, ये इतना हमारा ऑब्जेक्ट है। वॉट यू वॉन्ट टू से, ये इतना हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। ऑब्जेक्ट इसमें है व्हाट यू वांट टू से, इसको हमें सब्जेक्ट के स्थान पे लाना होगा। व्हाट यू वांट टू से, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर लगाना होगा। और ये एक क्लॉज है, यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब आया हुआ है, तो एक क्लॉज है। और जब भी एक क्लॉज या फिर एक फ्रेज एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तो हम उसे सिंगुलर ही मानते हैं, इसलिए यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे। ये हो गया व्हाट यू वांट टू से इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि नो का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा नोन। और जहाँ पे हम बाय का यूज करते थे, वहां पे हमें टू का यूज करना है। अब इसका सब्जेक्ट आई है, उधर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। तो इस तरह से हम चेंज करेंगे कि व्हाट यू वांट टू से इज नोन टू मी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, हु डज नॉट नो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्टिव वॉइस हमारा हु से स्टार्ट है, और हमारा रूल होता है कि जब भी एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस हम बाय होम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लोग अक्सर गलती कर देते हैं फ्रेंड्स, उन्हें ये पता है कि जब हु से स्टार्ट रहेगा तो बाय होम हमें लगाना है, पर जब भी इसमें वर्ब नो रहेगा तो बाई के स्थान पे हमें टू का यूज करना है, चाहे उसे हम लास्ट में यूज करते हैं तब, और चाहे एकदम स्टार्टिंग में जब बाई का यूज करते हैं तब। जहां पे बाई रहेगा उसके स्थान पे हमें टू का यूज करना होगा। तो जब भी हु से स्टार्ट हो और मेन वर्ब हमारा नो रहे तो हम क्या करेंगे, टू हुम से स्टार्ट करेंगे। बाई हुम के जगह पे हम टू हुम का यूज करेंगे। ये सबसे पहले यहाँ पे लिख दिए टू हुम, और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। और नरेंद्र मोदी यहाँ पे एक सिमिलर सब्जेक्ट है इसलिए इज का यूज करेंगे, टू हुम इज। अब नरेंद्र मोदी को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, टू हुम इज नरेंद्र मोदी। अब इसमें नॉट भी आया हुआ है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे नॉट हो जाएगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो का थर्ड फॉर्म नोन, क्योंकि यहाँ पे टू होम पहले ही आ गया तो लास्ट में टू लगाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से फ्रेंड जब भी नो या फिर मैरी आएगा एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमें बाई के स्थान पे टू का यूज करना है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल है कि यदि एक्टिव वॉइस में स्मेल, टेस्ट या फिर फील आया हो, अर्थात कोई भी चीज़ कैसा स्मेल करता है, उसका टेस्ट कैसा होता है या फिर वो कैसा फील होता है, ऐसा उसमें बताया गया हो एक्टिव वॉइस में, तो जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें व्हेन का यूज़ करना होता है, बाय का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट होता है, किस प्रकार से हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है मैंगो टेस्ट स्वीट, अर्थात आम मीठा लगता है। तो यहाँ पे जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें सब्जेक्ट इसी मैंगो को ही रहने देना है। सब्जेक्ट यहाँ पे हम स्वीट को नहीं बनाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट अपनी जगह पे ही रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मैंगो लिख देते हैं, इसका सब्जेक्ट जो है वो वही रहेगा, इसको हमें रिप्लेस नहीं करना है। अब इसके बाद देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये टेस्ट आया हुआ है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो मैंगो के साथ यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब मैंगो इज। अब इसके बाद वो कैसा लगता है ये हमें इसका टेस्ट भी लिखना होगा। टेस्ट हम पहले लिखेंगे जैसा वो लगता है, स्वीट हमें यहाँ पे लिखना होगा पहले। मैंगो इज स्वीट ये हमें पहले लिखना है। अब इसका जो वर्ब है टेस्ट, इसको हमें बाद में लिखना है, वो भी व्हेन का यूज करके। अब यहाँ पे हम व्हेन का यूज करेंगे और इसके बाद टेस्ट का थर्ड फॉर्म हमें लिखना होगा टेस्टेड, व्हेन टेस्टेड। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि मैंगो इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। अब इसके पहले हम यहाँ पे इट इज का भी यूज कर सकते हैं, सब इसके मैंगो के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इट का यूज कर सकते थे और उसके बाद इज का भी यूज कर सकते थे कि मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, ऐसा भी लिख सकते थे। और अगर हम इट इज नहीं भी लिखते हैं तब भी सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है दिस ब्लैंकेट फील्स सॉफ्ट, अर्थात ये जो ब्लैंकेट है ये मुलायम लगता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिस ब्लैंकेट को ही यहाँ पे लिखेंगे, सब्जेक्ट का स्थान यहाँ पे चेंज नहीं होगा, दिस ब्लैंकेट यहाँ पे लिखना है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी इज आएगा, दिस ब्लैंकेट सिंगुलर है, दिस ब्लैंकेट इज। अब वो कैसा है, सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट यहाँ पे हमें लिख देना है। अब व्हेन का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लिखनी होगी, यानी कि फील है तो फील का थर्ड फॉर्म फेल्ट हो जाएगा, या फिर व्हेन इट इज फेल्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस ब्लैंकेट इज सॉफ्ट व्हेन इट इज फेल्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द रोज स्मेल्स स्वीट, अर्थात गुलाब मीठी लगती, गुलाब की सुगंध मीठी लगती है। तो यहाँ भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द रोज, द रोज। अब यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये तो इज का यूज करेंगे, क्योंकि इनमें जितने भी सेंटेंसेस हैं सब यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, इसलिए सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। तो ये हो जाएगा द रोज, और इसके बाद यहाँ पे इज का यूज करेंगे। फिर वो कैसी लगती है, मीठी लगती है, तो स्वीट, द रोज इज स्वीट। अब जब इसे स्मेल किया जाता है अर्थात यहाँ पे आएगा व्हेन, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्मेल का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मेल्ट,
अब फ्रेंड्स हमारा लास्ट रूल है कि यदि कंटेंट या फिर इंटरेस्टेड वर्ड आता है तो हम बाय के स्थान पे इन का यूज़ करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कंटेंट का मतलब होता है भरा हुआ या फिर शामिल होना, और इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्पी या दिलचस्पी उत्पन्न करना, ये भी होता है एज अ वर्ब अगर यूज करें तो फ्रेंड्स इसके भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा है कि दिस बुक कंटेन्स मेनी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, अर्थात इस बुक में बहुत सी रोचक आर्टिकल्स हैं। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है, अर्थात मेनी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स ये आ जाएगा सबसे पहले, मेनी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स। अब ये यहाँ पे एक प्लूरल सब्जेक्ट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमें इज एम आर में से यहाँ पे आर का यूज करना होगा, आर। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंटेन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंटेन्ड, आर कंटेन्ड। अब थर्ड फॉर्म के बाद वैसे तो हम बाय का यूज करते हैं, बट यहाँ पे हमें इन का यूज करना होगा क्योंकि इस किताब में बहुत सी रोचक आर्टिकल्स है, इस ऐसी यहाँ पे बात हुई, तो यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे, इन दिस बुक। तो फ्रेंड्स सेंटेंस को देख के हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे बाय सूट नहीं करेगा, यहाँ पे हमें इन का ही यूज करना होगा जब भी हम उसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि दिस बुक माइट इंटरेस्ट द स्टूडेंट्स, शायद यह किताब बच्चों में दिलचस्पी उत्पन्न कर दे। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाना होगा कि द स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे माइट का यूज हुआ है तो माइट बी हो जाएगा, क्योंकि आपको मोडाल्स वाले वीडियो में बताया गया है, हो जाएगा द स्टूडेंट्स माइट बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्टेड हो जाएगा, माइट बी इंटरेस्टेड। अब जाहिर सी बात है कि इस किताब में इंटरेस्टेड होंगे तो यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे, इन दिस बुक, इन दिस बुक। यहाँ पे बाय का यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे पैसिव वॉइस से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस जहाँ पे हम बाय के स्थान पे कुछ दूसरे वर्ड का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।